नंबर में देखो, अब हम लोग समझते हैं प्लाक्षी। लिख ली मेरा प्लाक्षी, बोले। ऑप्शन नहीं है ऑर्गन। यस सर, लिख ली। चलो ठीक है। अब हम लोग समझते हैं बाबू। देखो क्या है भोली। जो नहीं लिखे बाबू ग्रुप में भेज दिया गया है, लगता है देखना पड़ेगा भेजे कि नहीं भेजे। नहीं लिखे हो बाबू ग्रुप में बाबू। कहाँ गया? सर नहीं भेजा ब्लर गया, आ रहा ग्रुप है। में भेज देते वहां से लिख लीजिएगा अब आप लोग। चलो अब समझते हैं क्या पढ़ रहे हैं बाबू। सर अंकित ब्लर नहीं आ पढ़ रहा रहे है। हैं। अच्छा ठीक है, बुला रहा, आप ग्रुप से लिखेगा, पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए। देखो सानू बाबू क्या पढ़ रहे हैं। आप किसी भी क्लास के रहो बाबू, सब आपको समझ में आ जाएगा। यस सर। फॉर बैच ई स्टूडेंट। देखो बाबू क्या है, हम आपको पढ़ा क्या रहे प्लाक्षी, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहे हैं। मतलब क्या सर, हमारे ब्लड में बाबू जो भी हमारे बॉडी के अंदर बाबू जो भी एनर्जी बना है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम का। जैसे खाना खाया तो पेट में गया, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से भोली हाथ तक लार्ज कैसे एनर्जी इंस्टेंट। पहुंचेगा। यहाँ तक लार्ज अगर इंस्टेंट। एनर्जी, म्यूट कर जी। यहाँ अगर हाथ तक एनर्जी नहीं पहुंचेगा, दिमाग तक नहीं पहुंचेगा, तो कैसे काम करोगे। तो जो एनर्जी बाबू खाने पीने कहने के बाद बाबू जो एनर्जी बनता, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए बोला हमारे बॉडी के अंदर बाबू सिस्टम है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जिसको क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टरी सिस्टम कहेंगे। उसमें आपका क्या आता है, ब्लड वेसल्स आता है ना भोला बाबू। आपका हार्ट आता है, ये सब ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। ठीक। तो ये टॉपिक आपको हम करवा चुके हैं। ट्रांसपोर्टरी सिस्टम है ना बाबू, सर है ना, जो बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन होता, हार्ट मेरा कैसे ब्लड करता, पंप करता, क्या करता नहीं करता, ये सारा अच्छे से क्लियर हो चुका है ना। सारे बच्चे नोट्स बनाए, एक बार रिवीजन करना। नहीं समझ में आएगा तो उसका करस्पॉन्डिंग रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, सारा अवेलेबल है। ठीक सर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू। एक वो क्वेश्चन है, क्या है सर, जैसे बाबू है ना, हार्ट क्या करता बाबू, है ना, बॉडी के हर एक पार्ट तक बाबू ब्लड पहुंचाता है। हार्ट मेरा क्या करता है, दिमाग के पास भी ब्लड पहुंचाता है, पंप करता है। हाथ के इसको यहाँ भी ब्लड आता है बाबू, पंप करके बॉडी के हर एक पार्ट तक हार्ट मेरा क्या करता है, ब्लड को पहुंचाता है। लेकिन एगो क्वेश्चन है सर, हार्ट को बाबू ब्लड कौन देता है ना भोला, है कि नहीं मन में डा। जैसे बाबू हार्ट तो बड़ी बॉडी तक पहुंचा रहा है, लेकिन हार्ट के पास भी बाबू ब्लड आएगा तब ना हार्ट काम करेगा जी। हार्ट को भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए ना बाबू, उसके पास भी ब्लड आएगा ना बाबू। तो उसके पास ब्लड लेके कौन सा आता, तो वो लेके आता है कोरोनरी आर्टरी। हार्ट तो सबको बाबू सुखी संपन्न कैले है, ये है ना भोला। जैसे आपके पापा जी बाबू आपको भी देख रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं, मम्मी जी को भी दे रहे हैं, है ना बाबू, चाचा को भी दे रहे हैं भोला, मामी को भी दे रहे हैं, सबको पैसा दे रहे हैं। लेकिन आपके पापा जी को पैसा कौन दे रहा है ना। आपके पापा जी को पैसा बाबू का, अगर दुकान बाबू ये बिजनेस है तो बिजनेस से आ रहा है, तो बाबू सरकार की नौकरी है तो नौकरी से आ रहा है। तो वही बात है। हार्ट तो हमारे पास बाबू सबके पास खून पहुंचाइए रहा है, लेकिन हार्ट के पास कौन ब्लड पहुंचा रहा है, तो कौन पहुंचाता है, कोरोनरी आर्टरी पहुंचाता है। ये क्या करता है बाबू, हार्ट को बाबू ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, ये ध्यान देना है ना। ठीक प्लस, ठीक से। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, है ना। क्या होता है नहीं होता इसको समझाते, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर वो आपको लिखा दे छोटा सा। एक दो क्लास का मैं माने 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो इसी में है, आप लोग बुक देखोगे बाबू तो हो सकता दिया हुआ रहेगा, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में ही है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी मतलब होता क्या चीज है सर, हमको ये बताइए ना। तो एक्सक्रीटरी मतलब होता बाबू आपके बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन गया, है ना, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो हार्मफुल प्रोडक्ट है, जिससे आपके बॉडी को क्या हो सकता है बाबू, घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो उसको बॉडी से क्या बाहर निकालोगे, तो बाहर निकालोगे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट खाते पीते पचाते हैं जी बहुत, तो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनता। मार के पानी पूरी खाते हो भोला, तो गर्मी में जाके पानी पूरी खाना, तो वो जो पानी पूरी बनाता बाबू उसी हाथ से बाबू आपको बाबू है ना, क्या पानी भी तैयार करता है। अब पसीना बहा भोला ऐसे करके, तो उसी हाथ से बाबू चोखा भी बनाता
है ना? थोड़ी कि आपको हैंड वॉश करने जाता है डिटॉल से। तो वो सब जो गंदगी है बाबू खा लेते तो चल जाता है पेट में, है ना? तो वहाँ से बाबू जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे भोला वो बाबू हमको डाइजेशन के थ्रू बाहर निकलेगा, है ना? ठीक है ना? फेकल के थ्रू बाबू। लेकिन ब्लड के अंदर बाबू जो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह हैं, ब्लड के भी अंदर भी हमारे पास बहुत सारे वेस्ट हैं, है ना बाबू? वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह। तो उसको बाहर कैसे निकालेंगे सर? तो उसको बाहर निकालने के लिए बाबू हमारे पास क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं। समझते चलना। एजुकेशन इज ओनली एंटरटेनमेंट। इसको मजे मजे में पढ़ोगे जिंदगी मजा रहेगा, है ना? एकदम समझ में आ जाएगा, वीडियो दिखाएंगे और अच्छे से हो जाएगा, है ना? मतलब समझो। तो एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है सर? हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए भी हमारे पास सिस्टम है। तब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए जो सिस्टम अवेलेबल है उसी को क्या कहेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहेंगे। समझ में आ गया? जैसे बाबू हम गर्मी के दिन में, है ना? तो गर्मी के दिन में हमारा स्किन जो है भोला, इसमें देखोगे बाबू छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना? स्नान करना रगड़ रगड़ के, है ना? बहुत इसमें छोटा छोटा अभी नहीं दिखाई दे रहा है ना? तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्यों सर? क्योंकि बाबू इस पोर्स के थ्रू क्या निकलते हैं? पसीना, स्वीट्स वगैरह बाहर निकलते हैं, है ना? ताकि बॉडी के अंदर जो भी बाबू साल्ट वगैरह जमा हो वो पसीने से बाहर निकल जाए। नहीं निकलेगा तो फिर देखते हैं ना बाबू ईचिंग, है ना? खुजलाते रहता है, ठीक है ना बाबू? जो हम लोग के बाबू स्किन है, तो इसमें भी छोटे छोटे पोर्स है। इससे भी वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? बाहर निकलता है। और देखना बाबू जो मेकअप करता है हीरोइन सबको, इस पे वो लेयर चढ़ा देता है एकदम, है ना? प्लास्टर कर लेता है ना? मंगरैला जैसा कलर रहेगा, प्लास्टर करके सुंदर हो जाता है। तो उससे क्या होता है बाबू? बहुत सारे डिजीज होते हैं। क्योंकि बाबू मान लो आपका होल्स है, पोर्स है, इसको प्लास्टर कर लिया फाउंडेशन से, पता नहीं लैक्मे से कौन कौन से आता। तो जो बेस्ट प्रोडक्ट है स्किन से बाहर तो निकलेगा नहीं, तो अंदरे रह गया। अब अंदरे रह गया बाबू, तब वही आपको पिंपल्स ये वो झुर्री तुर्री सब नजर आता है ना? देखना बाबू, आपने दादी के 50 साल के एज को चेहरा देखना, एगो बाबू 50 साल के किसी हीरोनी का देखना, उनका झुर्री ऐसे लटकल रहेगा। क्योंकि बाबू मेकअप चढ़ा चढ़ा के स्किन को बर्बाद हो गया, है ना? और आपके दादी का चेहरा बाबू झल झल एकदम आहा गोर गोर होंगे, है ना? क्योंकि उन्होंने कभी मेकअप टेकअप किए नहीं है ना बोला? तो इसीलिए बोला हम लोग को बाबू मेकअप वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेकअप जो लगाते हो ना भोले, ये सब लड़का सबका लगा तो लेयर चढ़ जाता, तो स्किन का जो पोर्स है वो ढक जाएगा, तो पसीना वगैरह बाहर कहाँ निकलेगा? और वही नहीं निकलेगा बाबू तो फिर बाद में खुजलाते रहता है, नोचनी इचिंग हो गया, ये हो गया वो हो गया, है ना? ठीक। तो ये सब जो है बाबू मेरे, है ना? जो बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है भोला, उसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है? सिस्टम्स है। तो उसी को क्या कहेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम्स कहेंगे। समझ में आ गया? है ना? तो वही लिखल है, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल और अनडिजायर्ड सब्सटेंसेस। जो भी बॉडी के अंदर ऐसा वीडियो ऑन करो जी, हार्मफुल है चाहे अनडिजायर्ड सब्सटेंस है, उसको बाहर निकालेंगे। तो निकालने के प्रोसेस को ही आराध्या सोनम क्या कहेंगे भोली? आपका एक्सक्रीशन कहेंगे, है ना? तो जितने भी सारे बाबू लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे यूनिसेलुलर रहे चाहे मल्टी सेलुलर रहे, सारे बाबू क्या करेंगे? बेस्ट प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा, खाएगा पचाएगा तो बेस्ट बनेगा ही बनेगा। ऐसा होगा नहीं बाबू खाएगा पचाएगा बेस्ट ना निकलेगा, ऐसा संभव ही नहीं है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिक माने क्या होता है सर? तो हमारे अंदर बाबू बहुत सारे बाबू रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। अरे खाना पीना खा रहे हो तो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, उससे एनर्जी मिल रहा है ना? सोच रहे हो बाबू, है ना बाबू? किसी को पीटना है, पढ़ाना है, ये है। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं, क्या काम करना है नहीं है, हार्ट वगैरह अपना फंक्शन करो। तो वही सब सारे रिएक्शन को ही क्या नाम दिया जाता? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। बॉडी के अंदर जो बाबू है ना, जो भी रिएक्शन हो रहे हैं, बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं ना जी। बस मान लो हाथ कट गया, ब्लड बाहर निकलेगा, क्लॉटिंग होगा। खाना खा रहे हो डाइजेस्ट हो रहा, आपको पता नहीं चला बाबू, डाइजेस्ट हो रहा, उससे एनर्जी मिल रहा है, प्रोटीन बाहर निकल रहा, पानी पी रहे हैं, उसका बाबू क्या हो रहा है? वो टूट रहा है, वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट रहा है, उससे भी एनर्जी मिल रहा है। तो बहुत सारे अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, है ना? भले आप पबजी में बिजी रहो,
लेकिन आपका बॉडी बाबू अंदर बहुत सारे रिएक्शन कर रहे हैं, है ना? ताकि आप क्या रहो, स्वस्थ रहो, आप मन से पबजी खेलते रहो, है ना? तभी खेलोगे पबजी तो बाद में जाके बेचोगे सब्जी, है ना? तो वही बात है। तो ये जो रिएक्शन होते रहते हैं बॉडी के अंदर, इसी को क्या कहेंगे बाबू? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे, है ना? हाँ सर, समझते चलना बाबू, हरिओम। ऐसा नो दर्शन दो, ठीक? तो जितने भी यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना सर, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब में एक्सक्रीशन होता है, ये सब भी वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है। तो कौन से प्रोसेस के थ्रू? याद रखना, डिफ्यूजन के थ्रू। इसमें सांस भी लेता है भोला, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है डिफ्यूजने के थ्रू, एक्सक्रीशन भी होता है डिफ्यूजने के थ्रू। तो ये एक मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं भोला, अमीबा, पैरामीशियम, उसमें भी बेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। कैसे सर? एक्सक्रीशन के थ्रू। कैसे? एक्सक्रीशन के थ्रू। ठीक? ठीक बोला। और जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स वगैरह हो गए, जैसे आदमी, कुत्ता, बिलाई, छुछुंदर, इस सब में बाबू क्या होते हैं? स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, है ना? ठीक है ना? इस सब में स्पेशल्स क्या होते हैं? बॉडी पार्ट होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जो बेस्ट प्रोडक्ट को क्या निकालेंगे? बाहर निकालेंगे, है ना? तो हम लोग बाबू ना कुत्ता वाला पढ़ना है सिलेबस में, और ना बाबू गधा का पढ़ना है। किसका पढ़ना? सबसे बड़ा वाला गधा ह्यूमंस का पढ़ना, है ना? सबसे बड़े वाले गधे ह्यूमंस के पढ़ेंगे, है ना? तो हम लोग में किसका पढ़ेंगे भोला मेरा आर्यन? ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो हम लोग के जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है बाबू, कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व है? एगो तो स्किन इन्वॉल्व है ही है सर, इससे स्वीट्स वगैरह बाहर निकलवे करता, पसीना वगैरह, है ना बाबू? है ना? पसीना कभी मुंह में जाता तो देखते हो नमकीन लगता है ना? उसमें साल्ट्स होते हैं। कभी खाना पसीना को पीना, है ना? ऐसे करके पसीना बहेगा। अभी तो नहीं बाबू, तो विंटर सीजन आ गया, गर्म समर में, है ना? नहीं बाबू, तो जो गोलगप्पा खाते हो तो उसमें 50% तो वही रहता बाबू, पसीने रहता, जो नमकीन लगता है भोला। नमक कहाँ से डालेगा जी? आप लोग खाते रहो, है ना? ठीक। नेक्स्ट भोला, तो जो बेस्ट बाबू है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन में इन्वॉल्व है वो क्या है? किडनी है, यूरेटर्स है, ब्लैडर्स है, यूरेथ्रा है। इतने बॉडी पार्ट क्या है बाबू? इतने ऑर्गन क्या है? इन्वॉल्व है। किसमें सर? हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में, आदमी वाला में। तो कहाँ है किडनी, कहाँ है यूरेथ्रा, यूरेटर्स कहाँ है, ब्लैडर कहाँ है, यूरेथ्रा, इसको आपको पहले दिखा देते हैं। उसके बाद इसका डायग्राम बनाएंगे। पहले दिखा देते तो डायग्राम बनाने में आपको आसान होगा, है ना भोला मेरा? हाँ सर। कहाँ गया बायोलॉजी? देखो भोला मेरा, नेक्स्ट बाबू, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। देखो दिखाते हैं भोला मेरा, मन से पढ़ना सानू अंकित, एक बार पढ़ो जिंदगी भर याद रखो, है ना भोला? एजुकेशन इज ओनली एंटरटेनमेंट बाबू, कि नहीं? ठीक सर, देखो दिखाते हैं भोला मेरा। चलो जी, एक मिनट बाबू, थोड़ा सा पीछे करते हैं, है ना? ओए जी, समझना है, मन से समझना बाबू। हरिओम। ए सानू, कैसे बंद हो रहा है जी वीडियो जी? इधर से दिखता नहीं तो एक मिनट उलट देते हैं, है ना? काव्या का डाउट भेजना, इतना दिन से काव्या शैतान याद नहीं दिलाई बाबू। चलो अब आपको बैलेंस होके दिख रहा होगा पूरे अच्छे तरह से। देखो समझना भोली, यहाँ पे बाबू आपको दिख रहा है कि नहीं पलाक्षी? एजुकेशन इज ओनली एंटरटेनमेंट बाबू, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है ना? हाँ सर, ठीक। ठीक बोला। तो ये जो दिख रहा है भोला, ये ऊपर में छोटा सा का है, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा हार्ट है। ये दूगो बीन शेप दिख रहा है। बीन मतलब राजमा होता, खाते हो ना पलाक्षी, राजमा का सब्जी बाबू, है ना? तो उसी के शेप जैसा होता। तो ये दूगो जो दिख रहा बोला, इसको किडनी नाम देते हैं। क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं, आराध्या सोना, है ना? हाँ सर, समझ के चलना। ये जो है ऋषभ बाबू, दूगो जो ये दिख रहा है भोला मेरा, इसको क्या कहोगे? किडनी कहोगे, ठीक है ना? नेक्स्ट, देखो जैसे अभी तक हमने क्या पढ़े? रिस्पायरेशन पढ़ा दिए बाबू,
कैसे हम लोग सांस लेंगे, लंग्स में जाएगा, लंग्स से बाबू हार्ट में ऑक्सीजन जाएगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा दिए। बाबू ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ब्लड के थ्रू, वो भी अच्छे से बता दिए। डाइजेशन भी खत्म हो गया है। तो यही सब आपको 9th 10th में आएगा। 9th 10th में ऐसा कुछ नहीं कि कोई रॉकेट साइंस आएगा, इसी सब में थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो 9th 10th में इसे डांस करते करते खत्म हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन से ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ लिया सर, ट्रांसपोर्टरी सिस्टम भी हो गया सर, डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो गया सर, रिस्पायरेटरी सिस्टम भी हो गया सर, सर्कुलेटरी सिस्टम भी हो गया सर, और आगे है एक्सक्रीटरी सिस्टम है। कौन सा? एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना। ठीक, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम छोटा सा है सामने, समझते चलो। ठीक सर। तो ये न्यूट्रिशन वगैरह वाला वाला है ना बाबू, न्यूट्रिशन का है जो हम लोग खाते पीते पचाते हैं कि नहीं। हाँ सर, बात तो समझ में आता है कि नहीं भोली। नेक्स्ट कार्तिक है, लेट से कहा था वो, देखो ये अमीबा है। ये क्या भोला? अमीबा है ना सर। हाँ सर। अब ये अमीबा है बाबू मेरे, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। ठीक सर। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बाबू, तो ये भी क्या करेगा? खाएगा, पिएगा, पचाएगा। तो पचाएगा तो इसके बॉडी में जो ये वेस्ट बना बाबू, ये भी अब क्या निकलेगा? देखो बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है अमीबा में बाबू, इसको कौन सा प्रोसेस के तहत निकलेगा? डिफ्यूजन के तहत। अमीबा में जो ये वेस्ट बाबू बाहर निकल रहा है, देखो ये सब वेस्ट पूरा खा के पी के पचा लिया, अभी सब बाहर निकल रहा है वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो जो बाहर निकल रहे हैं कौन से प्रोसेस के तहत बाबू? डिफ्यूजन के तहत, है ना। बस समझ में आ गया। तो याद रखना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं। ठीक, एकदम इजी है। नेक्स्ट है हमारा क्या? एक्सक्रीटरी सिस्टम है। क्या बाबू? एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना। ठीक सर। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में दिख रहा है दो गो यहाँ पे है जो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। तो आपको बताए थे किडनी बाबू, रेनल ब्लड जब भी आएगा तो किससे रिलेटेड होगा? किडनी से रिलेटेड होगा। रेनल ब्लड जब भी आएगा किडनी से होगा, याद रखना। ठीक, इसी का डायग्राम हमको बनाना, इसी का क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। ठीक सर। हाँ बात तो समझ में आता। यहाँ पे दो बाबू डंटी दिख रहा है। आपको किडनी का फंक्शन पहले बता देते हैं। यहाँ पे दो पाइप जैसा दिख रहा है ना, ये पाइप दिख रहा। ये जो पाइप दिख रहा बाबू, इसको यूरेटर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? यूरेटर कहेंगे, है ना। तो हमारे में कितने किडनी? दो किडनी। अभी हाल फिलहाल में आप लोग न्यूज सुने होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री लालू जी थे, उनका एगो किडनी खराब हो गया। सुने हो जी? बिहार के फेमस मुख्यमंत्री, जब तक रहेगा बाबू बिहार में लालू, है ना, नाम रहेगा लालू, है ना। तो वही है। तो ये लेफ्ट किडनी है बाबू, राइट किडनी है। तो उनका किडनी खराब हो गया तो उनके डॉक्टर, उनकी बेटी ने बाबू ट्रांसप्लांट किया, है ना, अपना किडनी डोनेट किया। ठीक, तो ये लेफ्ट किडनी है बाबू, ये राइट किडनी है ना। दो किडनी होता। इस किडनी से बाबू ये नीचे एक पाइप आ रहे हैं, दिख रहा है। इस पाइप को यूरेटर कहेंगे। ठीक, फंक्शन बताएंगे अभी, समझो। ये आपका यूरेटर हो गया। नीचे गोल गाल बैलून जैसा थैला दिख रहा, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इसको हम लोग यूरिनी ब्लैडर कहेंगे, है ना, यूरिनी ब्लैडर। ठीक, यूरिनी ब्लैडर बाबू ये बाहर जाके ओपन होगा, जिसको यूरेथ्रा कहेंगे। जिसको क्या कहेंगे? यूरेथ्रा कहेंगे। तो इतना ही आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में ऑर्गन इन्वॉल्व है। इतना समझ में आ गया, है ना। याद करते चलना है जो भी है बाबू, सारा चीज आपको याद करते चलना है। निशांत अंकित, है ना अंकित, हरिओम। ये मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम्स का पार्ट है भोला। ये जो दो गो दिख रहे हैं, दिस इज द किडनी, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी। ये जो पाइप दिख रहा है ये आपका यूरेटर होता है। यहाँ जो बैलून जैसा थैला जैसा स्ट्रक्चर्स दिख रहा है इसको यूरिनी ब्लैडर कहेंगे। ये यूरिनी ब्लैडर आगे जाके खुलेगा बाबू, जो यूरिन से यूरिन के रूप में बाहर निकलेगा। तो जहां पे ओपनिंग होगा उसको यूरेथ्रा कहेंगे। जहां पे ओपनिंग होगा बोला उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूरेथ्रा कहेंगे, है ना। ठीक, इतना समझ में आ गया। यही डायग्राम बनाना है कि नहीं बाबू? इसका क्या इधर उधर छटपटा रही जी, समझते चलना। ठीक, नेक्स्ट बाबू सुरभि।
अब किडनी करता क्या चीज है सर? बता देते एक बार, फिर उसके बाद आपको लिखा दे, डायग्राम बना के खत्म हो जाएगा। किडनी करता क्या चीज है सर? तो किडनी हमारे बाबू क्या करता है? फिल्टर करने का काम करता है। सारा चीज याद करते चलना। हार्ट क्या करता है? ब्लड को बाबू पंप करे का काम करता है। किडनी क्या करता है? मान लो किडनी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसको क्या करेगा? फिल्टर करेगा। कैसे करेगा बताते हैं। तो किडनी बाबू ब्लड में जो भी बाबू, जैसे हम लोग यूरिन निकालते हैं भोला, तो यूरिन में क्या रहता है? एसिड वगैरह रहता है ना। तो जो भी ब्लड में एसिड वगैरह प्रेजेंट है भोला, किडनी क्या करेगा? ब्लड किडनी के अंदर जाएगा। आपका आई आर्टरी हो गया, एगो ब्लू वाला क्या हो गया? आपका वेंस हो गया, है ना बाबू। हाँ सर, समझते चलना। एजुकेशन इज ओनली एंटरटेनमेंट। इसमें बाबू आपको दो गो पाइप दिख रहे हैं। एगो ब्लू वाला दिख रहा है और एगो रेड वाला। तो ब्लू वाला वेन है और रेड वाला क्या आपका, है ना बाबू, आर्टरी वगैरह है। ठीक सर। तो किडनी के अंदर जो भी बाबू इम्प्योर ब्लड वाला बाबू, जो भी वेस्ट ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट है वो जाएगा, किडनी उसको फिल्टर करेगा। फिल्टर करेगा भोला, फिल्टर करके जो भी बाबू वेस्ट मटेरियल है इस यूरेटर के थ्रू बाबू लिक्विड फॉर्म में इसमें आएगा और इससे बाबू यूरिन के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक सर। हाँ सर, बात तो समझ में आता। अब बात मन में ख्याल आता, किडनी फिल्टर करता कैसे है? मन में धुक धुक ख्याल आ रहा। तो किडनी के अंदर बाबू नेफ्रॉन नामक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। कैसा होता है? ऐसा होता है ना। ठीक। तो यही आपको जो दिख रहा है भोला, इसमें दो और जूम करें और जूम करें और जूम करें, चलो हो गया। तो एगो ये राइट किडनी हो गया, अरे ने खड़ा हो जाओ ना भोला में। तो एगो इधर वाला किडनी होगा, एगो इधर वाला किडनी होगा। एगो राइट है, एगो लेफ्ट है ना। ठीक। कैसा शेप है? बीन शेप। राजमा खाओगे बोला, है ना, तो ये बीन शेप टाइप का। इसमें दुगो, एगो ब्लू वाला पाइप गेल है, एगो रेड वाला गेल है। तो ब्लू वाला गेल है बाबू, आपका क्या हो जाएगा बोला मेरा? वेन हो जाएगा। रेड वाला गेल है, आर्टरी होगा। बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो यही किडनी है। ठीक। किडनी के नीचे आ जाएंगे बाबू मेरे, ये नीचे आ गए भोला मेरा, तो ये यूरेट्रा है, यूरेटर है। किडनी के नीचे जाओगे तो ये यूरेटर हो गया। दो गो है बाबू, एगो लेफ्ट से, एगो राइट से निकलेगा, एगो लेफ्ट से निकलेगा, है ना। हाँ सर, समझते चलना है कि नहीं। इसको और नीचे आएंगे बाबू, यूरेटर के नीचे कहीं जाके खुलेगा भोला, तो ये यूरेटर बाबू हॉलो पाइप होता है। इसी में लिक्विड जो बेस्ट प्रोडक्ट आएंगे इसी के थ्रू आएंगे। कहाँ जाके खुलेगा? ये बैलून जैसा जो स्ट्रक्चर है, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। इतना अच्छा से तो आपको वीडियो खोज खोज के लाते हैं जी। आप कहीं भी पढ़ो बोला तो आपको सिर्फ लिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया नहीं जाएगा। हम आपको कोशिश करते बाबू सिखाने का। एक बार सीख गया, किसी को पढ़ा सकते हो, जिंदगी भर याद हो जाएगा। हम लोग भी पढ़ाई करते थे बाबू मेरे, तो आधा चीज ऊपरे ऊपरे से पार हो जाता था, है ना। तो हमको लगता था बाबू कि हाँ बच्चा सब में कमी रहता है बाबू, है ना, इसलिए बच्चा को नहीं समझ में आता। बाद में पता चला भोला बच्चा में कमी नहीं होता है, समझाने वाला में कमी हो जाता है। ठीक है ना। अगर सही से समझाया जाएगा तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी होता है ना। तो जो भी बाबू आपका लिक्विड बेस्ड प्रोडक्ट है इस यूरिनरी, है ना, यूरेटर के थ्रू कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, है ना। हाँ सर। अभी इस यूरिनरी ब्लैडर में बाबू जैसे लिक्विड भरेगा भोला, तो यहाँ से भर जाएगा बाबू, तो फिर यहाँ से ये क्या जाएगा? सिग्नल भेजेगा। किसको? दिमाग को। जैसे ये फिल हो जाएगा वो सिग्नल भेजेगा। तो उसके बाद बाबू क्या होगा? सेंसेशन होगा बाबू, यूरिन बाईपास करे के, है ना। तो नीचे जो ओपनिंग है भोला मेरा, यहाँ पे ये यूरेथ्रा है। नीचे जो ओपनिंग है भोला, इसको हम लोग क्या कहेंगे? यूरेथ्रा कहेंगे। क्या कहेंगे? यूरेथ्रा कहेंगे। दिख रहा सारे बच्चे को अच्छे से, है ना। हाँ सर। ठीक। बाकी ये सब ऑर्गन लगभग बाबू अब हम लोग लगभग, है ना पलाक्षी, लगता है डॉक्टर अब बन जाएंगे कि नहीं पलाक्षी, है ना भोले। अब डॉक्टर क्या, थोड़ा सा और मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करना बाबू, कि नहीं। ठीक। तो यही क्या बाबू? एक्सक्रीटरी सिस्टम है। यही क्या? एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, किडनी वगैरह का। अब मन में ख्याल आता सर फिल्टर करता कैसे है ना। ठीक। मन में ख्याल आता बाबू कैसे फिल्टर करता, तो किडनी के काट के देखो। किडनी बाबू ऊपर से इसको आधा
पार्ट में कट करोगे ना तो इस तरह से बाबू कप जैसा स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देगा, है ना भोला मेरा। हाँ सर, समझते चलो, फिर यही डायग्राम आपको बताएंगे। तो जब किडनी को काटेंगे बाबू, ये गणेश का है वीडियो बंद के लिए बाबू, खून का है सुखाते रहता, काहे खून सुखा रहा है जी गणेश, वीडियो ऑन करो। तो ये जो किडनी को काट के देखोगे ना बाबू, तो इसी तरह से नहीं दिख रहा बाबू, कप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, कप शेप, है ना। इसी कप शेप के अंदर बाबू नेफ्रॉन रहेगा, कौन रहेगा, नेफ्रॉन रहेगा। इसी कप शेप के अंदर भोला मेरा क्या रहेगा, नेफ्रॉन रहेगा, है ना। और वही नेफ्रॉन क्या करेगा, फिल्टर करेगा ब्लड को। कैसे करेगा सर, देखो कैसे करेगा, है ना। ठीक, तो यहां से इसको बाबू, इसको यहाँ से थोड़ा सा पार्ट को माइक्रोस्कोप से जूम करोगे ना तो आपको छोटा छोटा क्या दिखाई देगा, नेफ्रॉन्स दिखाई देगा। देखो क्या आ गया, ब्लड आ गया, बेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजन्स वगैरह जो भी है बोला, हमारे ब्लड में नाइट्रोजन्स वगैरह ये मिले हुए रहते हैं ना जी। तो ब्लड उसको क्या करे, किडनी उसको फिल्टर करेगा, जो भी नाइट्रोजन वगैरह है उसको बाबू यूरिन के थ्रू बाहर निकालेगा। अब ये करेगा कैसे, इसके अंदर थोड़ा सा चलते हैं ना, नेफ्रॉन्स की कहानी, इसके थोड़ा सा अंदर चलेंगे। ठीक, तो अंदर चलेंगे बाबू तो आपको नेफ्रॉन मिलेगा, कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। देखो नेफ्रॉन दिखाते हैं, है ना। ठीक, आजा नेफ्रॉन, है ना। चलो थोड़ा सा और पीछे करते हैं, है ना। देखो बाबू, है ना, तो फिल्ट्रेशन होगा भोला, है ना। तो यहाँ पे बहुत छोटा छोटा पार्ट दिख रहा है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। इसी को थोड़ा सा बाबू कप शेप जो है, तो इस तरह के आपको स्ट्रक्चर्स दिखेगा। कैसा दिखेगा भोला, नेफ्रॉन का कुछ कुछ इसी टाइप्स का स्ट्रक्चर्स दिखेगा अंदर में, है ना। हाँ सर, तो ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है भोला, यही क्या नेफ्रॉन है, आगे आपको पूरा दिखा रहे हैं। तो इधर से ब्लड आएगा सर, बेस्ट प्रोडक्ट मिला हुआ रहेगा, नाइट्रोजन वगैरह जो भी है, यूरिन वगैरह, है ना बाबू, आपका बाबू नाइट्रोजन प्रोडक्ट है ना, जो भी एसिड वगैरह रहेगा, ये सब कैपिलरीज है। इसी कैपिलरीज के थ्रू क्या होगा, ब्लड जाएगा, और क्या होगा बाबू, देखो ब्लड वगैरह जा रहा है, यूरिया वगैरह जो भी यूरिक एसिड होता है, हमारे यूरिन बाबू यूरिया भी रहता है, यूरिक एसिड वगैरह भी रहता है, ब्लड में ना रहता है जी, है ना। तो ये इतना जो खतरनाक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है भोला, है ना, इतना जो आपको खतरनाक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, इसी को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। कहाँ रहता है, किडनी के अंदर। इसी नेफ्रॉन से बाबू छोटा मोटा पाइप होता है, ब्लड पास करेगा भोला, और क्या होगा, फिल्टर होगा, फिल्टर होगा, फिल्टर होगा, जो भी बेस्ट प्रोडक्ट होंगे आगे हो जाएंगे बाबू, और जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहेगा बॉडी उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, यूजफुल वाले को ऑब्जर्व करेगा, बेस्ट को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, है ना। देखो आ रहा है ना, है ना। तो ये कहाँ होते हैं, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, है ना। देखो बेस्ट प्रोडक्ट वगैरह आ रहा है सर, है ना, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड साल्ट वगैरह, देखो आ रहा है, ऐसे घूमते आगे पतला हो गया, एब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहेगा उसको एब्जॉर्ब करेगा, है ना। अब बेस्ट को फिर क्या करेगा, बाहर निकाले के, तो कितना लंबा होता। तो यही क्या बाबू, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से देखो जा रहा है, रंग बिरंगा पानी पूरी एरे में, पानी पूरी वाला का पसीना सब इसी में है ना। और क्या क्या खाता है, पिज्जा खाता है, उसका यही पला है, सब एरे में है। तो उसी नेफ्रॉन्स के थ्रू क्या निकलेगा, बाहर आ जाएगा आपको बाबू, फिर जो बेस्ट बनेगा इस यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है भोला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ह्यूमंस के अंदर होते हैं ना, इसी तरह से एक्सक्रीशन होता है। तो हमको डायग्राम बनाना है किडनी का, इसका, 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 यूरेथ्रा का, है ना, इसका डायग्राम बनाना और इसके बारे में लिखना है। क्या करना है भोले, इसी के बारे में हमको लिखवाना है ना। तो ये आपको वर्किंग समझ में आ गया होगा कि नहीं भोला, है ना इसका। हाँ सर, तो इसी तरह से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक बोला। तो आगे हम लोग डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद बाबू हम लोग लिखेंगे किडनी के बारे में क्या है नहीं है, और बाकी सब पार्ट के बारे में लिखेंगे। इतना समझ में आ गया, अच्छे से समझी पलाक्षी कि ना समझी बाबू, पलाक्षी सर आज ही डायग्राम करेंगे और समझ गए ना। चलो आज एक के दिन में कितना पढ़ोगे जी, है ना सर बोला। आपने बोला था कि लैक्मे लगाते जो पिंपल हो जाता है, आपका वाला में भी पिंपल है।
अरे मेरा पिंपल उम्पल नहीं बाबू, ये बाबू तिल है, ये बचपने से, बाकी कोई पिंपल उम्पल कहीं नहीं, तिल है बोला, ठीक है ना, मोल है। पिंपल क्या रहेंगे बाबू? तो क्रीम लगाने से भी हो जाता है क्या ब्लॉक? अरे बाबू पढ़ाते पढ़ाते शरीर पतला हो गया जी, बाकी जो भी है नेचुरल चीज है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, कोई मिलावटी नहीं बाबू, ना मिलाव के पढ़ाते मिलावटी करते, ना चेहरा में मिलावट करते हैं। जो भी बाबू प्योर है, 100% प्योर है। चलो ठीक है भोला मेरा, रह देते हैं, कल हम लोग इसका डायग्राम ड्रा करेंगे और उसके बाद किडनी उडनी के बारे में लिखाएंगे। सर वर्ड अब ऑफ द जिसको डे। जिसको चंदा सर लीव फेज कर ऑफ मून सकते पढ़ना हैं। है अभी पढ़ लेगा। अभी क्या पढ़ाएंगे? फेज ऑफ मून 8 के बुक में होगा शायद बाबू उपलाक्षी, 8 के बुक में फेज ऑफ मून होगा बाबू, आपके बुक में होगा बाबू। निधि चल गई जी, निधि तो पढ़वे करती है। फेज ऑफ मून आप लोग के बुक में हो। क्लास 5 में ही पढ़ा दिया गया था ना हाँ तो 8 में भी रहता है। सर। वर्ड ऑफ द डे